दिगंबरा शहर को बेगंबरा शहर को बेगंबरा शहर को बेगंबरा शहर को दुख तो नहीं देखा दुख तो नहीं देखा ना तस्वीर खिराज नमा खौफ न खता न तरस जवाब खौफ न खता न तरस जवाब अब मोहे खूब वतन गह पाई अब मोहे खूब वतन गह पाई वहाँ खैर सदा मेरे भाई सदा मेरे भाई बेगंबरा शहर को बेगंबरा शहर को सदा पातशाही कायम सदा पातशाही कायम दायम सदा पातशाही दुम नसीम एक सोई दुम नसीम एक सोई
मशहूर गनी बसे गनी बसे अब मोहे वतन के पाई सदा मेरे भाई बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा शहर को दुख अंदो नहीं देखा दुख अंदो नहीं देखा बेगमपुरा शहर को बेगमपुरा शहर को त्यों से करे जो त्यों से करे जो महरम में न कोट आवे महरम में न कोट महरम में न कोट कह रविदास खलास चमारा खलास कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी सुमीत हमारा जो हम शहरी सुमीत हमारा अब मोहे वतन के पाई सदा मेरे पाई अब मोहे वतन के पाई
खैर सदा मेरे भाई। बेगमपुरा शहर को आना, बेगमपुरा शहर को आना। दुख तो नहीं तह ठाओ, दुख दो नहीं तह ठाओ। बेगमपुरा शहर को आना, बेगमपुरा 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 शहर को आना। अब मोहि खूब वतन गह पाई, माँ खैर सदा मेरे भाई। रहा प्यारी साध संगत जी, जो शब्द असी गायन किया है एक गुरु ग्रंथ साहिब के 345 भाव 345 अंक ते सुशोभित शब्द का सिरलेख पहला पढ़िए। कई ऐसे सिरलेख हैं जिहड़े स्टार्ट विच उपर लिखे गए हैं, बाकी शब्द उन्होंने नाल रलवे लिखे हुए हैं। सो इस शब्द के उपर वाले शब्दों से जाके जिथे सिरलेख इहदा लिखा होया, सिरलेख लिखा है राग गौड़ी रविदास जी के पदे। ये पदे गौड़ी राग विच रविदास जी दे हैं। ये 3 पदियां का शब्द है। गौड़ी ग्वारेरी, गौड़ी ग्वारेरी गौड़ी राग की एक ब्रांच है। जिमें गौड़ी चेती इस तरीके दे नाल ये सारे गौड़ी राग के अलग अलग ब्रांचिज ने, ते इत्थे गौड़ी ग्वारेरी है। रविदास जी के शब्दों चों उचारे हुए पदे जिहड़े हैं, ये 3 पदियां का इस सैट 345 अंक ते सुशोभित है। असी सब बाणी जदों पढ़ते हाँ, सानू पता लग गया कि बाणी दे विच गुरु साहब ने रहाव लिखा हुआ है। रहाव एक ऐसी टेक्नीक है, एक ऐसा मैथड है, एक ऐसा तरीका है कि उस गल का, उस शब्द का सैंट्रल आइडिया सानू समझ पैंदा है। इस करके ये बेहतर रहता है कि असी गायकी विच रहाव को बार बार गायन करिए। रहाव सैंट्रल आइडिया होता है शब्द का। कुछ सज्जन कहते हैं असी 2 साल तो टीवी ते देख रहे हैं या बड़िया टिप्पां सुनिया तो सानू रहाव बारे समझ आ गई है, ये बारे बहुता समा ना लगाया करो। पर साध संगत जी कई जगह संगतां नवीं होंदियां, पर असी संगतां नूं कुछ दस्सण योग नहीं हाँ। असी तो अपना शब्द समझण वास्ते ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब का है, किहड़े अंक ते लिखे है, इसका सिरलेख की है, इसका रहाव की कहता है, ये बार बार इस करके रिपीट करते हैं ताकि सानू सब नूं ये जाच आ जाए, आदत पै जाए कि मैं घर बाणी पढ़न वेले ये सारिया चीज़ां देखनियां मेरे गुरु पातशाह ने लिखे हैं। तो जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रकाश उत्सव भी मना रहे हो, उन्होंने भी सानू गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लाया। तो जदों गुरु ग्रंथ साहिब के लड़ लाया है, जिस गुरु नूं मैं मत्था टेकदा उस गुरु नूं समझना विचारना भी जरूरी है। इतने असी सत्कार वजों चारों पासों इस तरह फिर के परिक्रमा ले लेते हैं, पर मन निरंतर जिदे आस पास घूमता रहे
फोकस्ड रहे, ये मन की परिक्रमा है। सो सारा शब्द भी परिक्रमा लैंदा है एक एक राव की पंक्ति के आले दुआले। इंज शब्द को समझ के, बाणी की बढ़तर को समझ के मैं भी सतगुरु के आस पास परिक्रमा लैनी है। 24 घंटे बिना कित्थे जाया, बिना पैरों नाल चलिया, ये परिक्रमा भी सीखनी है। हुण अज के शब्द के राव दे विच चलते हैं। अज के शब्द का राव, अब मोए खूब गबतन गह पाई, उमा खैर सदा मेरे पाई। उत्थे हमेशा खैर है। मनु ऐसा वतन प्राप्त होया है, मैं उसनू उस अवस्था को माणिया। कौन कह रहा है? गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी राही सारे मनुखों को समझाया जा रहा है, जिहड़ी अवस्था रविदास जी ने माणी रविदास जी ने गुरु नानक पातशाह रविदास जी की बाणी लै आए। रविदास जी की बाणी को रिकगनाइज करना कि वो की कह रहे हैं, ये अवस्था गुरु नानक साहब ने माणी होनी इसी करके वो लैके आए हैं। दैट्स हाउ ही एक्नॉलेज्ड कि रविदास जी भी यही कह रहे हैं। इस करके जो गुरु ग्रंथ साहब के विच रविदास जी की, कबीर जी की, नामदेव जी की, इन्हां सारियां दी बाणी दर्ज की ना, वो इस करके कि सभ्य सांझी वाल सदायन वाला एक साझा ग्रंथ सारी दुनिया में दे दिता जा सके। भावें मुसलमान इनू पढ़न, भावें इसनू हिंदू पढ़न, भावें नामदेव जी के पैरोकार पढ़न, भावें कबीर पंथीए पढ़न, भावें रविदासीए पढ़न, जिहड़े जिन्होंने अलग समझते हैं भी ये दलित हैं या पिछड़ी जाति के हैं, वो कोई भी पिछड़ी जाति का नहीं है। वो रविदास जी की बाणी ये चो पढ़ सकते हैं। सब का साझा ग्रंथ, इस करके साडी पुस्तक आई है साझा उपदेश, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश इटरनल विजडम। बहुत छोटी जी हैंडी पुस्तक है, 15 मिनट पढ़ी जाती है। भाई गुरु ग्रंथ साहब सारा जगत पढ़े तो क्यों पढ़े? ये सांझ की है कि सारिया की दवाई है। तुसी अपने आप को किसी मजहब वाले अखवाते हो, तो मर्जी है, यह दुनिया के लोग। और सब का साझा पिता, एक पिता एक कसके बारक, यही गुरु गोबिंद सिंह जी सिखाते हैं जो कंडे की पौल छकाते हैं। एक पिता एक कसके बारक सीख लै। दुनिया में वितकरा कोई नहीं, अमीर गरीब गोरा काला कोई नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं, स्त्री मर्द कोई नहीं, ते उच्ची नीवी जात वाला कोई नहीं। सारे मनुखों को एक बराबर समझा कर, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड समझा कर। इस ख्याल को तसव्वुर करके देखो जिस हिसाब से अनंतपुर साहब वसाया गुरु साहब, एक सानू एक रोल मॉडल वाला एक था बना के एक जाच सिखा रहे हैं। पर वो जाच वो वाली गल रविदास जी ने समझी, रविदास जी की समझी हुई गुरु नानक साहब जिन्होंने गुर ते महल प्राप्ति वाली अवस्था माणी सी। इस कारण वो रविदास जी को, कबीर जी को, नामदेव जी को एक्नॉलेज करते हैं भी ये भी की कह रहे हैं। देखो इको साझा उपदेश दे रहे हैं। सो आज के शब्द गुरु साहब रविदास जी की रचना तो सानू एक साझा उपदेश लैके समझाने का यतन कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह जिहड़ा शब्द असी बड़ा प्रचलित पढ़ते हैं, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, पर शब्द का राह है मेरे मन एक स्यों चित लाए, एक बिन सब धंत है। सब मिथ्या मोमाय हो जाएगा, सब मिथ्या मोमाय तेरे मन के थॉट प्रोसेस नाल हो जाएगा। पर जे तू सच वाला जीवन,
सच वाला महल, सच वालियां खुशियां, सच वाला सदीवी, सच वाला इटरनल वाला अवस्था का महल प्राप्त करना चाहता है ना, तब उस घर को अचीव करने की गल सीख, सुन, समझ। हम कहते हैं नानक बद्दा करता हाँ जिथे मिरत न जन्म जरम, ना मौत होती है, ना मुड़ के जन्म होता है, अते ना ही बुढ़ेपा आता है। सानू फिक्र हो जाता है, साडा बच्चा जी 28-29 साल का हो गया जी, बुढ़ेपा आ रहा है, फिर इसका ब्याह नहीं होएगा। एक फिक्र भी लग गया, एक डर भी लग गया बुढ़ेपे तो। जे असी नौजवान को ब्याया या वड्डी उम्र वाले बच्चे को ब्याया, तो फिर असी सोचते हैं बच्ची के मामले सोचते हाँ साडी बच्ची ऐसे घर च जाए जिथे बीमारी ना हो, ऐसे घर च जाए जिथे सुखी रहे, ऐसे घर च जाए जिथे दुख ना लगे, ऐसे घर च जाए सदीवी सुख माणे। ते सदीवी सुख माणन का तरीका से की बनाया, जम्मण मरण ब्याह शादी नवा साल संगरांद मस्या पूर्णमाशी ते रखड़ी ते हुण आ जाएगी लोहड़ी, वे उस वेले धी दे सोहरियां दे घर कुछ भेजो ताकि वो उसनूं सुखी रखण। देखो कितनी कच्ची कंध उत्ते उसका महल उसारते हाँ हज़ारां साल तो जो माहौल चारों पासे सुखी हो नहीं। फिर एक सज्जन बुजुर्ग मैं कहते हैं, उन्होंने शायद मेरे थोड़ी वाहवा कर दी, मैं कहते हैं तुसी पहले बंदे हो जिहड़े नूह सस अते परिवारां दे रिश्तियां बारे शब्द के विचार में जोड़ के बोलते हो। मैं 50 साल का हो गया, 50 साल पहला मैं दिल्ली के अमीरां चों एक गिणिया जाता सी ते मैं अपनी धी दे ब्याह वास्ते रज के दाज दिता सी। अज तक मेरी धी सुखी नहीं है, अज तक वो एक्सपैक्ट करते हैं पेकियों कुछ आवे। मैं मरण कंडे ते हाँ, अजकल वो चढ़ाई कर चुके हैं। मैं मरण कंडे ते हाँ, अजकल के पुत्र नहीं मनते कि असी भैनों को होर कुछ देइए, तब वो कच्ची कंध ढह पई। वो किहड़ा सदीवी सुख है जिहदे मेरी धी कदी विधवा ही नहीं होएगी, सदा सुहागन किवें रह सकती है मेरी धी। वो असी ना सीखिया, ना प्रचारिया गया, ना गुरबाणी चो विचारन का साडे कोल समां है। दाज नाल सुखी हो जाएंगे। वो पता लगता है घोड़ी चढ़न लई मंगी सी पर चुपनी पै गई। वो कुड़ी आके कहती है सारा समान मेरे माँ प्यो का दिता है, तुसीं हथ नहीं ला सकते। वो अपनी प्रॉपर्टियां दी, अपनी अमीरी दी, अपनी डिग्री दी, अपनी पढ़ाई का ही हंकार लैके चलती है। सास ने जदों असी इस तरह कोई जियोग्राफिकल जगह सोचते हैं ना, तब पता है की होता है। एक गल होर वापरदी है, होए कि जे जींदे जी जिहड़ी चीज़ ना प्राप्त होवे ना, उन्होंने मरण तो बाद प्राप्त करने का एक ढंग बना लो। मरने के बाद एक स्वर्ग होता है, वहां पर ये वाले सुख मिलेंगे। मरने के बाद एक नरक होता है, वहां जो दुख मिलते हैं वो ना मिले, इस करके इच्छावां जागण गिया। पर कबीर साहब कहते हैं कवन नर क्या सुर्ग विचारा संतन दो उड़ादे, हम कहूँ की काण न कटते अपने गुर प्रसादे। स्वर्ग वास न बाछिए, स्वर्ग में जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग वास, स्वर्ग में जाके वासा मिले, मरने के बाद कोई इच्छा नहीं है। तो जो बहुता डराते हो ना कि मरण तो बाद नरक इंज करनगे, फिर इंज करनगे, फिर इंज होएगा, फिर इंज होएगा, फिर जाम तरी करनगे, फिर कड़ाए अंदर पा देंगे, फिर बड़ी मुशक्कत कराएंगे, वो तो गर्मी बड़ी होती है। साइबेरिया वाले कहते हैं उत्थे ठंड बड़ी होती है, बर्फ पैंती रहती है। क्यों? क्योंकि साइबेरिया 12 महीने ठंड पैंती, बेचारे ठंड नाल दुखी रहते, उन्हों का नरक ठंडा है। साड़ी इंडिया वालों का नरक गर्म है। अपने मन का बनाया ढकोसला ख्याल, सुर्ग बास न बाछिए। तो जेडे नरक तो डराया डरिए न नरक निवास,
अबे मरने के बाद जो हुआ देखा जाएगा। होना ऐसो होए को मने न कीचे आस। हुण गुरु साहब कहते ने मरण तो बाद स्वर्ग नरक दे किहड़े चक्करां च पिया होया, जींदे जी ये अवस्था प्राप्त कर। जींदे जी ये अवस्था सोच लेगा ना, तो गुरु अमरदास पातशाह को एक जात सीखांगे कि गुरु अमरदास पातशाह बारे असी सुनते हाँ कि जदों गुरु रामदास जी आते ने घुंगड़ियां वेचते हैं, उन्होंने देखा ये मनुख ना अमृत रूपी सरोवर दे राम दे दासा दे सरोवर च रहिंदा है। ये मनुख सਦੀवी गुड़ ते महर प्राप्ति विच रहिंदा है, इहदे नाल अपनी बेटी विआहण विच कोई नुकसान नहीं। पर असी सोच रहे हैं कम अज कम कार ते होवे ना, कम अज कम चिकन बिरयानी ते बनाते हो ना, साडे घरां विच खुला खाण पीण है। इंज मैनूं ना लोकी रिश्ता कराने वाली गल्लां पुछदे ने भी यह देख लेना कम अज कम इंज ते होवे। ते लोकी एडवरटाइजमेंट जदों कराते हैं धी पुत्र का रिश्ता लैण वास्ते लिखते हैं खतरी क्लीन शेवन सिख। क्लीन शेवन और सिख, ये पता नहीं गल ही किस तरह बन गई। फिर लिखते हैं शराब नो ऑब्जेक्शन, जे थोड़ी बहुत पीते ने सोसाइटी कोई गल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने यह सिक्योरिटी लगती है जे शराब पींदा नहीं होएगा फिर खोरे पार्टियां दे भी नहीं जाएगा, फिर खोरे डांस भी नहीं करेगा। साड़ी बच्ची को असी मसा सारी उम्र होमवर्क के नाल ट्यूशना के नाल डांस दियाँ क्लासां स्पैशल दवाइयां ने, बच्ची की करेगी? फिर एक असी गल्लां कर रहे हैं, इन्हां चों सिक्योरिटी लभ रहे। सदीवी अवस्था प्राप्त तो कर सकता है, जे सदीवी अवस्था प्राप्त नहीं की तब मरण तो बाद वाला स्वर्ग नरक बना लिया। इसे तरीके दे नाल इत्थे भी एक और खेड बना ली। पता कि जो मेरे मन दे ख्याल, मेरिया ख्वाहिशां, मेरे सुपने धुएं का पहाड़ वाले, मेरी जग रचना जी झूठ मैं रची हुई सी, जो मेरी पूरी नहीं हुई तब मैं अपने धियां पुत्रां चों पूरियां करना चाहता। किस तरह? मैं डॉक्टर नहीं बन सकिया, बच्चे तुम डॉक्टर बनो, पापा का ड्रीम पूरा करो, मम्मी का ड्रीम पूरा करो। मैं नहीं सी कर सकिया, ये करो। वो कह रही है मैं तुहाडे प्यो दे नाल कर्म सड़ गए, जोड़ा ब्याह होया अज तक ये मकान अपना नहीं बना सके। बच्चे कम अज कम मेरे जींदे जी अपना अपना मकान बना लो, भावें मेरी अखा बंद हो जाएगी पर मैं सुखी हो जावांगी। कैसी सिक्योरिटी लभ रहे हैं झूठ चो, काची टहक दीवाल काहे गच दा, काहे कलरा सिंह चो जन्म कबावो। सानू ना गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ना एक ऐसी पातशाही बख्शी है, एक ऐसी जांच बख्शी है, जीवन जांच। खंडे की पहल एक वो जीवन जांच सानू सिखाते हैं, जिहड़ी असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ पढ़ के जीना चाहते हैं ना, उहदे वास्ते ना सानू एडमिशन दवा देंदे ने और सानू ना दृढ़ता डिटरमिनेशन सिखाते हैं कि भाई मैं यह वाला जीवन जीना जो गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया है, जो गुरु ने कार सिखाई है। तो गुरु मैनू हमेशा आनंदपुर का वासी बनाना चाहता है। उथे की फायदा है? रविदास जी ने पूछते हैं। अब मोहे खूब वतन गह पाई, मैं एक ऐसा देश वतन प्राप्त कर लिया, वो जगह उहदे विच प्राप्त कर लिया। अब मोहे खूब वतन गह पाई, ऐसे वाले देश के अंदर मैनू थां मिल गई है जिथे उहां खैरियत है हमेशा। तो खैर में थोड़ा और गहराई समझ लीए, जदों कदे तुसी किथे विआह शादी ते जाओ या तुहाडे घर कोई अनचाहिया
मंगता आ जाए, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਤੀਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਲੁੱਟਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਖੈਰਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ। ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਿਡ ਹੈ। ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਵੰਡੀ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਖੈਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਏ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਦੋ ਜਾ, हम तनवंत पागठ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, हर गुण गावे सहज सुभाए। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਖੈਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਖੈਰਾਤ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕੋ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੈਜਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡੋ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਖਾਵੇ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਪਏ। ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 40 ਡਿਸ਼ਿਸ ਬਣਾ ਲਓ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਟ੍ਰੈਜਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ? 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੇਕ ਦੇ, ਪੇਸਟਰੀ ਦੇ ਔਰ ਗਿਫਟ ਫੂਡ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਠੰਡ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਵੇ ਖਰਚਾ ਰਲ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧੋ ਜਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਖੈਰ ਲੈ ਲਈ, ਸੱਚੀ ਖੈਰਾਤ ਲੈ ਲਈ। ਐਸੇ ਮੋਡ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤੀ ਰਾਜਾਂ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਐਸਾ ਨਾ ਵਤਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਣਯੋਗ, ਸੁਜਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ,
शरीरक तौर पर वख किसी ने किया तो यह उसकी अणगहली, उसकी अज्ञानता। पर अज के शब्द कहते ने मैनू ना खैरात वो मिल गई। ये खैरात वाली अवस्था ना मुसलमान लोग मानते, इनू कोश में लिखिया चौथी नमाज। चौथी नमाज होता है तेरे दिते हुए खैरात का खजाने का दान मन की अवस्था में प्राप्त होना। चौथी नमाज अदा हो गई। उन्हें का मतलब असी तो रोज़ नमाज पढ़ते नहीं हाँ। जदों हम समझांगे उठ फरीदा उजू साज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। वह मतलब यह नहीं है भी जिहड़ा सिर निभदा नहीं वह सिर कट दे। मेरे बारे क्या जा रहा है, तेरा मन जदों ये वाली खैरात वाली नमाज नहीं पढ़ता असंतोखी रहता। इस शब्द के कंटैक्सट में चौथी वाली नमाज नहीं ना पढ़ी, ये वाले थॉट प्रोसैस का अपना वो सिर कट दे। जदों असीं एंटर होए, मेरा वीर शब्द पढ़ना सी, जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तरतली गली मेरी आओ, इत मारे पैर दरीजै सिर दीजै। अपने थॉट प्रोसैस का मन का जोड़ा थॉट प्रोसैस का सिर तू बनाया होया ना अनेका ख्यालों का, उन्होंने ख्यालों में एक भी ख्याल है तेरे सिर इंज सोचता है कि मैं हुणे सैटिस्फाइड नहीं हाँ, मैं डिसकंटेंटिड हाँ, महसूस नहीं करता, रहना है तू असंतोखी रहना। और सिर कप के रख दे, सो सिर कप उतार। सुबह नमाज गुजार, अपने अंदर चानन करन दी ये वाली नमाज सिख। ये फोर्थ नमाज है। 5 नमाजा पढ़ते हैं मुसलमान वीर। हुण असी गुरु साहब की बाणी सीख के, रविदास जी तो गल्लां सीख के, फरीद जी तो एक गल समझ के असी हर वेले एक नमाज पढ़ते हैं। हर वेले की सिदक दी, संतोख दी, सबर अंदर साबरी, यो तांजा लेन। हुण नजीक खुदाए दे भेद ना किसे देन। रब जी के नेड़े रहते हैं क्योंकि रब जी के वतन ही रहते हैं। रब जी के वतन और मेरे वतन की फ़र्क है। मेरे वतन में कुछ भी कमाओ टैक्स देना पैंदा है। मेरे वतन लोगों तो डर लगता है। मेरे वतन लोगों को डराना पैंदा है। मेरे वतन फिक्र चिंता रहती है। मेरे वतन इनसिक्योरिटी बड़ी रहती है। मेरे वतन अंदर खोआ मोही रहती है। मेरे वतन अंदर कुछ भी काला धन या सच्चा धन कमाने वेले प्रॉब्लम रहती है। जे मैं सच्चा धन कमावा लोगों की नज़र मेरे ते रहती है, काला धन कमावा तो भैड़े लोगों मैं खरीद के कोल रखता वा। इसलिए कल मेरे वतन का है। पर बादो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तू पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा, आपका तो देश ही बड़ा जोरदार है, आसमान पे नहीं है। किसी 7वें आसमान पे नहीं है, नेड़ा है, दूर नहीं रे। रब जी इत्थे वसते ने, इत्थे ही उन्हों का देश है। उस देश की अवस्था को कहते ने रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोए परदेसन दूर के आई। उन्होंने कहते हैं वो आया दूरों चल के। मैं अपने प्रदेश तो आया, मेरा देश ही नकम्मा है। सासंग दे देश जोग्राफिकली नक्शे उत्ते किसी देश की गल नहीं चल रही। जिस अवस्था में मैं रहता, हम पापी तुम पाप खंडन। किस देश की अवस्था में रहता, तुम करो भला हम भलो ना जानो। तुसी भला करते हो, भला जानते नहीं हाँ। अकिरत घाना है मेरा देश है। अकिरत घटता का थैंकलैस का, थैंकलैस अवस्था की होती है। साडे घर साडी पत्नी रोज़ रोटी बनावे, साडी मेड रोज़ रोटी बनावे, असी उस दे गुण ते नहीं गाते हाँ। पर जिस दिन साड़ दे जिस उस दिन हेठली उतली हो जाती है। दूजिया सामने पंडते हैं। साडी माँ साढ़े वास्ते सब कुछ करे, जो ना कर सके तो उस वेले साडी वोटी कह रही होती है हुणे माता जी पापा जी खंगते रहते हैं, बच्चियां ने भी पढ़ना है तो तुसी भी आराम करके कल काम ते जाना है, उन्होंने छड्डो। थैंकलैस ये नहीं सोचते ये माता पिता चंगे हैं या मनते हैं, जे ना होंदे मेरा पति मिलता ही ना। अज माता पिता के अवगुण कड्ढण जोगे असी पढ़ गए। 4 अखर अंग्रेजी के आ गए ने या 4 लाख रुपए कोल आ गए। अज उन्होंने माता पिता उस माता पिता ने पता नहीं किस तरह बच्चा पाल के 25 साल का बनाया सी ते मेरे नाल विआहया। वो कुड़ी ये नहीं सोचती, जा कुड़ी जड़ी मंदा सोच के आ जाए ना
ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਜਾਂ ਜਠਾਣੀ ਜੇਠ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਿਰਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ 50 दिन या 100 दिन हर कहना मन्ने, एक दिन जे ना मन्ने, एक दिन जो काम ना करे उस वेले असीं थैंकलैस हो जांदा, अकिरत कांड हो जांदा। जिहड़े निक्के निक्के कामां वास्ते लोकां नाल किरत कांड हो जांदे ने उन्हां नूं रमैया के गुण चेत प्राणी कवन मूँह ते कवन दृष्टानी जिंतु साज सवार शिंगार या गर्भ अगर मैं जिन्हों बारया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ ऊपर सैक सैन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण कच्छो ना पूजे। कख नहीं समझता तू इन्ना चो, इतना थैंकलैस हो गया। बख्श लियो तो नानक सीज है, तेरा मन सिजेगा था, मन सैटिस्फाई था होएगा जे तू सतगुर दी मत दित्ती हुई बख्शिश नूं ले लवे। फिर कदे असीं इस शब्द की गहराई विच जाके इसनूं समझण दा यतन करांगे, पर असीं थैंकलैस हो गए हां। अकिरत घटता दी अवस्था वाला मेरा देश है। अज गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का पुरब मना रहे हैं ना, मेरा वलवला बार बार आ रहा बाहर निकल के। असी उन्होंने लोगों को कहते हैं जिन्हों पिछे जिन्हों कश्मीरी पंडितां पिछे कहते हैं गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी, अज वो किरत कांड हो गए ने, विसार गए ने। असी कितना साहबजादियों को याद रखे, साहबजादियों ने अपनी शहीदी दे दी, असी एक दिन मना मनु के भुल गए। कई जगह इंज होया कि कल साहबजादियों की शहीदी सी, पिछले हफ्ते गुरु नानक पातशाह का पुरब सी। यैसटरडे साहबजादियों की शहीदी बीत गई है, पिछले हफ्ते गुरु नानक पातशाह का पुरब बीत गया है, पर असी क्योंकि नगर कीर्तन कढ़ना सी, इस करके साहबजादियों की शहीदी 24 आवर्स अंदर ही असी भुल गए और असी गुरु नानक पातशाह का पुरब का नगर कीर्तन कढ़न लग्या। थां थां ते 3-3 करोड़ रुपया खर्च देंगे। साहबजादे में छेती भुल गए, साल एक दिन चीक बना के भुल गए। सरहद की दीवार उत्थे ही रहेगी, असी जिन्ने मर्जी पूछिए, असी बड़े किरत कांड, साडी थॉट अवस्था ते देखो। या साडा क्रिसमस ट्री लगा के गिफ्ट वंडण ही निकल जाता है। साहबजादियों की शहीदी और हमेशा सच तो असी मुनकर रहे हैं। इस करके असी ऐसे देश रहते हैं जिथे हमेशा रोगी हैं, जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी विला है। इस शब्द का रहाव है, पोता बोलन झखण होए विण बोले जाने सब सोए। ये रहाव उस शब्द का झखण, पोता बोलन झखण की होंदा फालतू दियां गल्लां करना। रब जी तुसी कदों थल्ले आओगे, जुल्म कदों खत्म करोगे, इत्थे इंसाफ कदों करोगे। नाल पढ़ी जा रहा तेरे घर सदा सदा न्याय, नाल पढ़ी जा रहा वीर बोलिया सब की जानता, फिर दस रहा देखो अज किन्ने की कराया, अज कौन की चढ़ा रहा है, अज प्रोग्राम किदा है, फलाने ना वाले की जात दे समेत। गुरु गोबिंद सिंह दा पुरब ते मना ही नहीं सकते असी जे जात साडी नहीं साडे तो छुटदी पई। खैर मेरा देश तो देखो, मैं किहड़े देश विच रहना, मैं कित्थों आई हाँ, रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोए परदेसन दूर ते आई। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई, ओ मेरी मत मैनू दस मैं किहड़े पासे टुरा। किस तरह मैनू ऐसे वाला देश प्राप्त हो जाए, वो अवस्था समझाइए। इस शब्द की बड़ी चढ़ती कला का शब्द है। अब मोए खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई। ये रहा हुआ है उत्थे हमेशा खैर है। हुण शब्द के पहले पदे विच चलते हैं। पहला पद है बेगमपुरा शहर को नाम। बेगमपुरा, बेगमपुरा है गम होता है दुख, फलानी चीज़ का पास्ट ते बीती हुई दा जो मेरा नुकसान होया, और गम उन्होंने कहते हैं फलानी चीज़ एट प्रेजेंट मेरे को है नहीं, आई कुड नॉट अचीव इट, मनु इसका भी गम है तो फलाने वेले जो है। सो जो कोल नहीं है या जो सी खुस गया या किसी ने जो मेरे नाल कीता सी, सारिया गल्लां दा ना गम
गम के अगेंस्ट मुख ना झखना की बोली बोलता है। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਗਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗਮ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਸੜੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਤਨੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਿਹੋਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਿਹੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਗਮ ਪੂਰਾ, ਬੇ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ, ਬਿਨਾ ਗਮ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਗਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਹ, ਅੰਦੋਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਕ, सोग, चिंता, फिक्र, अंदेशा, खटका, डाउट बिल्कुल नहीं है। जदों असी रोज़ जपजी साहब पढ़ते हैं तो रोज़ पढ़ते हैं निरपाओ। जदों असी बिल्कुल निरपाओ हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, उस वेले कोई खटका, तौखला, चिंता, फिक्र नहीं रहता। दुख अंदोह नहीं ते ठाओ, उथे कोई अंदेशा नहीं है, उत्थे कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। साध संगत जी, ये जीते जी अवस्था के बारे क्या गया। इत्थों गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी दुनिया को नवीं विलक्षण गल मिलती है, क्योंकि गुरु नानक पातशाह तो पहला लोकी मरण तो बाद वाला कोई स्वर्ग नरक, जन्नत बहिश्त, पैराडाइज, हैल, हैवन बना के बैठे सन। गुरु साहब ये जीते जी उस बहिश्त की अवस्था सिखाते हैं, उस स्वर्ग, उस शहर, उस गांव, उस देश की गल सुनाते हैं जितों मेरा मन परदेसी हो गया सी। इस करके मेरे मन को लैके वापस उस कार्य चाहते हैं, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। तेनों वाली अवस्था प्राप्त हो सकती है, तू उस रब का वो देश मान सकता है। वो नीको ठाकुर देश है, नीका मीनस वधिया, बेस्ट, चंगा, तेरे ते डिपेंड करता है। तू मिट्टी वाला विष्टा का कीड़ा बन के रहना चाहता है, या मिट्टी वाला कीड़ा विष्टा बनन के बदले तू सतगुर की बात पूछना चाहता है। जे उसकी बात ना पूछो तो कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे वाला जीवन मेरा बन जाता है। पर मैं उस विष्टा के कीड़े तो छूट के सतगुर की बात पूछना चाहता तो मैं कहूँगा हम कीरे किरम सतगुर शरणा कर दिया नाम प्रकाश। रब जी किसी को कीड़ा नहीं बनाते ने, साडे मन की अवस्था असीं उस तो छुटना चाहते हैं। कहते उत्थे कोई ये नहीं है। अगे कहते ने ना तशवीश खीराज ना माल, ना तो उत्थे कोई तशवीश की होता है, तशवीश होता है उत्थे तैनूं किसी भी गल की कोई परेशानी नहीं होगी। तैनूं ना इस अवस्था में ना कोई गल अजीबो गरीब नहीं लगेगी। हाय ये क्या हो गया, ओ जी सड़क पे पानी आ गया, वो जी जमुना का तल बढ़ रहा है, आज बत्ती नहीं आई, वो आज मार्केट में खाना ही नहीं, वो रात दूध ही नहीं मिला, हाय क्या हो गया, हाय सुने वहां पर इतने लोग मर गए। ऐसी निक्की 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 गल ते ना बड़ी हैरानी परेशानी जी बिलीव करते हैं, पर वो साडे मन की ना उच्ची नीवी अवस्था है। उन्होंने कहते ने अपने आप को एक ऐसे मोड च पा लेना कि जिमें हाय मैं बच जा, किस तरह मैं मरा ही ना। तो फिर असीं की करते हैं, खबर देखते हैं, खबर देख फलानी जगह इतने मर गए, वो सुना वहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी को उनका नौकर मार गया, शुक्र है वो हम नहीं है। बस ये कह के अपने आप को बचा लेना। क्यों? क्योंकि मन डर रहा है तो ऐसी खबर असीं पसंद करांगे। ऐसी अवस्था वाला की करेगा, सवेरे उठन सार 5 बजे न्यूज़ लगाएगा, वेट करेगा कदों अखबार वाला अखबार सुट जाए ताकि मैं अखबार तो सारा दुनिया भर का गंद पढ़ सका, कल तक की वापरेगा। पर जिन्हें सच सीखना है उन्हें अमृत वेले उठ के पहला बाणी पढ़ेगा। पहली गल तो अमृत वेले उठेगा, दूजी गल अमृत वेला सच ना वड्याई विचार, रब्बी वड्याइयां दी विचार करेगा, गुरबाणी जो रब्बी गुणा की उस्तत पढ़िया करेगा।
फिर बाद जे तू बहुत ग्रेट बिजनेसमैन है, खबर सुन ली, डॉलर का भाव भी सुन ली, स्टॉक मार्केट का दाम की है, तो अज चक्का जाम कितों होना, कितों नहीं लग के जाना, ये बाद सुन ली। पर नहीं, असी सारा दिन ना यही खबर सुनते रहते, रिपीटिड चैनल बदल बदल के सुनते रहते, क्योंकि मन तौखले विच है, खटके विच है, ना तशवीश घबराहट है, अजीबो गरीब गल्लां दी हैरानी परेशानी है। खिराज, खिराज होंदा टैक्स, टैक्स मामला जिहड़ा वसूल करते होंदे ने ना, सरकारां वसूल करदी हैं, पर जम की सरकार जिहड़ा टैक्स वसूल करती है ना, मैनू मेरे शरीर को नुकसान पहुँचाती है, वो उत्थे टैक्स कोई नहीं लगता। ऐसी मन की अवस्था बन गई है। मैनू विकार सतांदे ही नहीं, औखी घड़ी ना देखण देई, रब जी मैनू औखी घड़ी देखण ही नहीं देंदे ने, मैनू विकारां दे वस पैण ही नहीं देंदे ने। विकारां दा जम काटेगा बुरा, उहदा टैक्स मैनू पे ही नहीं करना पैंदा, क्योंकि मेरे को चंगे चंगे गुण ने। चंगे गुण तो शैतान दे होंदे ही नहीं ने, चंगे गुण डीमनस दे और जमा दे होंदे ही नहीं ने। इस करके ये वाले चंगे गुणों के खजानों तो टैक्स नहीं मंगते ने। ना तशवीश हिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। जो मैं सच की संगत विच चंगे गुणों का माल इकट्ठा किया ना, ये उत्ते कोई टैक्स नहीं, और ये मेरा दिनों दिन बढ़ता है। तो उस तो बाद खौफ, मनो डर कोई नहीं, खता गुनाह करन दा ख्याल तक ही नहीं आता। साढ़े चो कोई भी बख्शा नहीं होया, कोई भी दुध नाल नहाता नहीं होया। पर अफसोस की गल है, जिहड़ा इंसान सीधे पासे पै जाए, हो सकता है कोई बेचारा सुनद्या सुनद्या रोज़ टीवी ते लोग देखते हैं 80 तो 100 125 ईमेल और फोन करते हैं, ऐ जी साढ़े घर प्यो गालां कड्ढदा सी छुट गया, वो शराब पींदा सी छुट गया, कोई बीबी आके कहती मैं बच्चों को बहुत गुस्सा करती सी छुट गई, छुट गए। कल तक कोई गलत काम किया सी, गलत सुभाव सी, छुट गए। जिस दिन छुट गए ना, जिस दिन असी मनती आदत या मनती अवस्था या बेईमानी छोड़ दी, उस दिन ना लोगों को चंगा नहीं लगता। लोग पता ही कहते ओ जी देखो सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, लोग अंज कहते ओ शुक्र मनाओ हज को चली। पर असी किसी होर नूं अगे लंघण नहीं ना देना चाहते। खैर, जदों असी खता करांगे ही नहीं, पिछली खता तो माफ़ हो गई ना, जे आज तो सीधे राह पै गए, इसका मतलब पिछले किसी दे ना खाते नहीं फरोलने चाहिए। हो सकता है बंदा बदल गया। जदों बंदा अलर्ट ही रहता है, तिथे मूँह ना भुखा रहता है, इस अवस्था में रहता है, चेतनता में ही रहता है, तो हुण वो नहीं भूलता। इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत अवस्था, वो अपनी ले साबत अवस्था जो प्राप्त कर चुका है। खौफ ना खता तरस, न तरस जवाल। ये जवाल होता है छल धोखा। हुण जिहड़ा इंसान छल धोखा और गलतियां करता ही नहीं, सेव की संतोखी जिन्नी सच्चो सच आया, उन्हीं मंदे पैर ना रखियो। क्यों? क्योंकि हुण की करता है, कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया थोड़े बंधना, अन्न पानी थोड़ा खाया, हुण सह संतोख का जीवन जींदा है। जिहड़ा मनुख गुनाह करता ही नहीं, गुनाह छल फरेब वाला ख्याल तक नहीं करता, उन्होंने किसी तरस की लोड़ रह जाएगी, उन्होंने त्रास ही नहीं होएगा, उन्होंने डर ही नहीं होएगा, तो उन्होंने किस तरस वास्ते कुछ कहना है। ओदी तो तृष्णा बुझ गई है। उन्होंने कहते ने नाम कहत गोबिंद का सूची पे रसना, उन्हें इस रसना तो वीण तू दौड़ जे मंगना, सिर दुखा के दुख दुनियावी चीज़ा नहीं मंगना। हुणों तरस कर, असी दूजे को ना तरस करके, पत्नी कहती है कुछ तो तरस करो, सारा दिन घर बैठे रहते आप हमें बाहर ले जाओ, कुछ तो तरस करो, तुम्हारा बच्चा पालने के लिए सारा दिन घर बैठते हो, अब तो मेरे को ले जाओ, तुम तो बाहर जाते हो सारा दिन। वो अपने ते तरस करके, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांग मांग के प्यार लैन की कोशिश कर दिया ने, नखरे कर दिया ने, हाय मैं बीमार हो गई हाँ, हाय आज उल्टी आ रही है, हाय आज ये हो गया, आज सारा दिन मेरा सिर दर्द रहा, तुम मेरा ध्यान नहीं करते। इन्हें जबरदस्ती प्यार लैन के ढंग
तो पति भी अपनी जो गल बन ऐना कहना मैं घरों चला जाऊँगा, हार्ट अटैक हो जाएगा मनु, फिर मेरे पिछले भुखे मरोगे। ये सारी गल्लां की है, अपने पासे अटेंशन डाइवर्ट कराना। तरस खाओ मेरे ते ये आदत साड़ी पै गई, रब जी मेरे ते तरस खाओ। साध संगत जी, ऐसी अवस्था प्राप्त है, रविदास जी समझा रहे हैं, मैंने ऐसी अवस्था मिल गई है, ऐसा शहर मिल गया, ऐसा देश मिल गया, ऐसा वतन जिथे खौफ ना खता ना तरस जवाल। हुण मैनू ना एक मेरे उत्ते तरस करो वाली अवस्था तो मैं छुट गया। जिहड़ा छुट जाता है ना पति, वो पत्नी या किसी को भी अपनों ते तरस करा के अपनी सेवा नहीं कराना चाहेगा। जिहड़ी पत्नी छुट जाएगी वो अपने सस सोहरा या अपने पति को या किसी को भी तरस खा खा के मेरे ते तरस करो तो मेरा ध्यान करो, इस अवस्था छुट जाएगी ना, बल्कि वो उन्होंने काम करन लग पेगी, वो करन लग पेगा। मीनस देन वी आर गुड फॉर अदर्स। ये अवस्था जदों बन जाती है ना, धोखे वगैरह इन्हां सारियां गल्लां तो असीं छुट जाते हैं। एक शब्द, इस शब्द के विचकार मैं एक पंक्ति पढ़ रहा सी। इस शब्द की लड़ी विच उत्ते पंक्ति आती है, जब लग घट मैं दूजी आन तो लो महल ना लाभ है जान। तेनों ना ये लाभ प्राप्त नहीं हो सकता कि निज घर के महल के अंदर किमें रहीदा है। तेरी कोई दूजी भाव है, तेरे मन अंदर कोई ख्वाहिशां ने, ख्वाहिशां तैनूं सतानगियां। ख्वाहिशां दा पूरक पता कौन है? सारिया ख्वाहिशां दा हाथी के पाँव में सबका पाँव, इच्छा पूरक सर्व सुख दातार। इच्छा पूरक का मतलब नहीं है मकान की इच्छा पूरी कर दो, कर दी, कार की इच्छा पूरी कर दो, कर दी, फिर कल जहाज की इच्छा पूरी कराना आना पेगा, क्योंकि हैलीकॉप्टर हो जाएंगे, ट्रैफिक जैम हो जाया करेगा। ये इन्हों इच्छा पूरक नहीं कहते ने। इच्छा, मेरा मन अनेका इच्छा करता सी, डिजायर्स करता सी, हुण वो सारियां ना मानो पूरियां हो गई, क्योंकि मानो इच्छा करता ही डिजायरलैस हो गया। इनू कहते ने बिरती कदे ना हुई जन की अरदास। अरदास की कीती सी, ऐसी मत दे दियो कि सारियां इच्छा दे ऊपर तुसी मैनू मिल जाओ। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर, जाके बस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याई है मेरे जीड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मना। उस सर्व सुख वाली अवस्था प्राप्त हो गई। हुण पता दूजा, कायम दायम सदा पातशाही। कायम दायम किसनू कहते हैं? कायम होता है स्टेबल, दायम हमेशा, ऑलवेज वो वाली उच्ची अवस्था प्राप्त हो गई। कायम दायम सदा पातशाही, दोम ना सेम एक सौ आही। दोम होंदा कोई दूजा ते सेम होंदा तीजा। दूजा तीजा हूँ कोई नहीं, अमृत पिया सतगुर दिया वर न जाना दुआ तिया। हूँ मनु ना कोई भी यही नहीं रहा कि भी मैं किसी तो पिछे हाँ, जब मैं कोई दूजा तीजा समझदा ही नहीं। मनु एक मेरे वीर जी कहते ने वीर जी एक ना बड़ा व्यंग सुनिया। मैं क्या कि डॉक्टर साहब न्यूयॉर्क मैं कहते मैं व्यंग सुनिया कि बंदे नूं कितनी लालसा है कि मैं सब तो अगे होवां, सब तो अगे तां होवां जे होर कोई खड़े ने होना तो मेरे पीछे होण। इसनूं स्टेटस की गेम कहते हैं। तुम्हारे पास फलाना ब्रांड नेम है, हमारे पास भी है। तुम्हारे फलाना ब्रांड की कार है, हमारे पास भी है। तुम्हारे पास ही है, हमारे पास भी है। मतलब हम तुमसे पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तो कहते हैं वो एक बंदा पिक्चर हॉल की लाइन पर लगा, पिक्चर हॉल की लंबी लाइन सी, फिल्मां दी ब्लैक हो रही सी। तो इनू किसी ने आके कहा यहाँ पर खड़े हो, लाइन तोड़कर आगे को जाना चाहते हो, वहाँ पर दूसरी लाइन लगी है। वो कहता वहाँ भी तो 5-6 बंदे खड़े हैं, मीन्स वो 5-6 पीछे तो जाना ही पे। वट आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू ब्रेक द क्यू। मैं सब तो अगे विंडो पर पहुँचना चाहता, क्योंकि मैं किसी के पिछे नहीं। दूजे नाल लागा तागी, दूजे नाल लागा तागी वाले लोग स्टेटस की गेम पैंदे ने, ग्रुपबाजी पैंदे ने, धड़ेबाजी पैंदे ने, और धड़ेबाजी पै के ना लोग धर्म की दुनिया में धड़ेबाजी पै जाते हैं। इस करके गिणते हैं दूजे धर्मां वाले साडे तो अगे किवें ने, दूजे धड़े वाले साडे तो अगे किवें ने, सारिਆਂ ਨੂੰ पिछे किवें छड्डना है। गिणती मैजोरिटी की गेम फस जाते हैं। धड़ेबाजी साड़ी सब तो ज़्यादा चले, क्यों? असी सब तो अगे रहना है। ये पता की है, दोम सेम है। मैनू ऐसा शहर मिल गया, ऐसा वतन मिल गया
जिथे हुण मैनूं ना मेरे वास्ते कोई दूआ तीया रहा ही नहीं, क्योंकि मैनूं सारे ही अपने लगते हैं। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਰਟੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਰੀਅਲ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਇਤਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, थाने अंदर ਲੈ गए। स्मार्टी कहता मैं थाने अंदर जान लगा, पुलिस वाला कहता तुम नहीं आ सकते, ये दोनों मानते नहीं है और इन दोनों को 5-5 दिन की कैद होगी। कल इनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा, तुम यहाँ से बाहर जाओ। एक कहता मैं बाहर खड़ा तो हो गया, पर अल्टीमेटली मैं पता लगा झगड़ा है कि झगड़ा सिर्फ इतना है, एक ने दूजे के घर के कार अगे खड़ी की सी, उन्होंने फोन कट दी। इतनी मामूली जी गल, ये पीछे इतना झगड़ा बदलिया, 2 महल्ले आपस में लड़न लग पे, 2 टब्बर ही नहीं महल्ले, और उन्होंने एक दूजे को मारिया कुटिया। हुण ये स्मार्टी कहता है मैं घंटा ठंड च बाहर खड़ा रहा, पुलिस वाला आया, कहता आ जाओ सरदार जी अंदर आ जाओ। कहता मैं अंदर गया, जिहड़ियां 2 धिरां लड़ रही सी जिन्हां तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है, ये दोनों धिरां आपस में ऐसी गल्लां कर रही जिवें कुड़म गल्लां करदे ने प्यार विच। ओए साडे रिश्तेदार ने। कहता अच्छा मैं बड़ा हैरान होया वीर जी, उत्ते गल सीखण नूं मिली, जे रिश्तेदार ने तो झगड़ा कोई नहीं, जे साडे हो तो झगड़ा कोई नहीं। वो सारी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं एक पिता एक के मुबारक, मानस की जात सब एक है पहचान को। तू उच्चे नीवे जाता ते वखरे वखरे बनाए उन्हें, उत्थे ओपरा कोई नहीं आ, सारे राम जी ने बनाए हुए ने। कबीर साहब कहते हैं अवल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। असी लोगों को मंदा मंदा ही कही जाते हैं, तू दाढ़ी बन्नी है तू मंदा, तू लाल पग बन्नी है मंदा, तू पेंट पाई है तो तू मंदा। कमाल हो गई, तू मेरे धड़े वांगू कर्म कांड नहीं करता बंदा, तू मेरे धार्मिक स्थान पर नहीं आता बंदा, तू ओपरा, तू परदेसी, तू फलाने धड़े का, तू फलाने धड़े का। असी ना वितकराबाजी रखी हुई है। तो कहता झगड़ा इस करके मुक गया कि अपने हो, पर गुरु साहब कहते ना को बहरी नहीं बेगाना। की हो गया सगल संग हमको बनाई, थाने में उन्होंने अपने रिश्तेदार नाल बनाई सी ना, दोनों हाथ छड्डते हुए जफ्फी पा के आते गए, क्योंकि कॉमन रिश्तेदार विचों निकल आया। और तुम भी शुमाटी को जानते हो, हम भी शुमाटी को जानते हैं, शुमाटी हमारा साथी है। इतनी गल ते साडे तां संत जी दे तुसी जे नहीं पैरोकार तां तुसी साडे दुश्मन। साडे जिहड़े बाबा जी नूं असीं मनदे, जे तुसी उन्हां नूं नहीं मनदे तां असीं कॉमन नहीं हाँ, इस करके साडा कॉमन मित्र नहीं है। वो गुरु साहब कहते हैं तू कॉमन मित्र सतगुर बना लेना, सतगुर सबना दा भला बनाएंदा, तेरी सब नाल बाड़ आएगी। कितना ते सौखा स्टेट ऑफ माइंड बना देंगे ने मन की अवस्था। इस शब्द राही समझाया कि दोम सेम कोई नहीं है, सदा कायम दायम हमेशा वास्ते स्टेबल अवस्था मिल जाती है। आबादान आबाद वसिया होया ऐसा शहर मैनूं हमेशा मिल गया। साडा शहर कौन उजाड़ते हैं, इस देही में 5 चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अमृत लूटा, मन मुख नहीं बुझे, कोई ना सुने पुकारा। मेरा शहर ना उजाड़ देते हैं। हूँ गुरु साहब कहते हैं इनू वसाना है, पता है कि कर 5 मनाए, चंगे चंगे गुण वसा लै, 5 रुसाए। अब गुण इतों कट दे इस शहर चों अपने मन के थॉट प्रोसैस को। 5 मनाए 5 रुसाए 5 वसाए 5 गवाए, इन बिद नगर उठा मेरे भाई। इस तरह तेरा नगर शहर वस जाएगा। असी ते सगल संग हमको बनाई वाला जीवन सीखते नहीं, असी ते दुश्मनी जायदाद पाल पाल के वधाई जाते हैं। हुण कहते ने हमेशा वास्ते आबाद वसिया होया शहर, आबादान सदा मशहूर, प्रसिद्धि शोहरत वाला। हमेशा शोहरत की दी है रब जी दी, किसी राजे दी नहीं, किसी मिनिस्टर दी नहीं। हमेशा प्रसिद्धि कायम स्टेबल। सो ओहो अटल गुरसेविए, ओदी अटल ओदी प्रसिद्धि है ते ओ मशहूर है। आगे कहते ने उहाँ गनी बसे मामूर। मामूर होता है कंटेंटेड। सतगुर संतोखी है, संतोखी मत दिंदा है, सतगुर उत्थे वसदा है। उस देश का सतगुर बसीठ है। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं नीठ विछड़िया मिले प्रभु और दरगह का बसीठ। ऐसा का देश लै दिता है ना मामूर, संतोखी सतगुर जी उत्थे बसते ने। गनी गनी होता है जिस तरह असी पढ़ते हैं ना
मैं अंधले की टेक तेरा नाम अंधकारा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੰਦਲੇ ਕੀ ਟੇਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀਮਾ ਰਹੀਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਗਨੀ। ਗਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਮੀਰ, ਵੈਲਦੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਾਂ गनी बसै मामूर वो वाला वतन मैनू प्राप्त हो गया। त्यों त्यों सैल करे जो भाव है। सैल होता पत्थर, पत्थर नैगेटिव सेंस होता है, पर इत्थे जे जितना मैनू वो वाला शहर पाया है जिथे मैं रहना तो हुण मेरा मन ना पत्थर हो गया। पता किहड़े पासों? मेरा मन सैल का मतलब होता है कि तृष्णा के जाल च भी रखो ना उन्हें भिजदा नहीं। हमेशा वास्ते वो शिला वो वाला पत्थर बन गया है। पर साडा जे मन दुनियावी तौर पर पत्थर बन जाए तो वह पत्थर की हो जाता है? वो पत्थर उस तरीके का हो जाता है जिहड़ा लोगों का दुख देख के पत्थर ही बनया रहे। इस करके असी पत्थर नहीं पूजते हाँ, असी सारी दुनिया दे नाल प्यार करने वाला मन सीखते हाँ। वो की होता है? वो दूजिया नूं देख के रोण की बजाय दूजिया दे दुख कट्टना शुरू करता है। अमेरिका एक बजुर्ग नूं असीं देखण गए, उत्थे मेरी भैन मेरे नाल गई, उन्होंने देखण सार भैन ही रोण लग पई। मैं कहा तुसीं रोवो नहीं भैन जी, असीं ना इत्थे इस टब्बर नूं चढ़दी कला देना है। जे आप ही असीं रोण लग पांगे ना ढिड्डियां गल्लां लै जांगे। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ रोंदे रहंदे ने ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਰਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, पर ਜਿਹੜੇ आप चढ़दी कला च हो जांदे ने ਉਹ दुख देख के ढैंदे नहीं ਹਨ। पर दुनियावी तौर पर मन पत्थर नहीं करना। मन की वो अवस्था जिहड़ी तृष्णा के जल च भिजदी नहीं है। ज्यों ज्यों सैल करे ज्यों पावे त्यों त्यों दैन एंड दैन मोर एंड मोर। जदों सतगुर की मत वाला देश पसंद आ जाता है। महरम महल ना को अटकावे। महरम की होता है? महरम होता है जिन्हों अंदर के गुजे भेदों बारे पता है। साडे दुनियावी तौर पर जिहड़े लोग दोस्त मित्र होते हैं ना उन्होंने साडियां कमजोरियां पता होता है, साडे गुजे भेद पता होते हैं, वो ना साडे रस्ते च रुकावट अटका सकते हैं। पर वो महरम जिन्हों साडा सारा भेद पता है वो भी निज कर दे मेरे देश अंदर जाने वास्ते रुकावट नहीं पा सकता। महरम महल न को अटकावे कह रविदास खलास च मारा। हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह सानू खालसा बनाना चाहते हैं। रविदास जी शब्द ना ही कह रहे ने मैं हुण खलास खालस हो गया। खालस किसका हो जाता है? विकारा तो मुक्त हो जाता। जो मेरी अवस्था लोगों की निंदा करन दी है तो मैं चमार हाँ। मेरी अवस्था सिर्फ अपने शरीर नूं टाकियां लाते रहना, मैं चमार हाँ। मेरी अवस्था जे मैं अपने वाल रंगी जा रहा भी सोचना चिट्टे ना हो जा, मैं चमार हाँ। मेरी अवस्था जे मैं अपनी खाल खिंचाई जा रहा सिर्फ तो सिर्फ शरीरक तल तक योगा करके अपने आप को लंबी उम्र करना चाहता। फरीदा जे 100 वरिया भी जीवना पीता न सीखे तो मैं सिर्फ अपने शरीर तक आना तो मैं चमार हाँ। लोगों की निंदा करना कूड़ा चुकदा मैं चमार हाँ। लोगों के अवगुण गिनता रहता मैं चमार हाँ। मेरी एक अख काणी है तुर काणी हाँ मैं। जदों मैं अपने पासे अख नहीं करता और लोगों के अवगुण देखता उन्होंने काणी अख कहते हैं। मेरी ना तुर काणी मत है किया चमारा। हूँ मैं उस चमार पुणे तो खालस हो गया। कह रविदास खलास चमारा जो हम शहरी जो दा मैं ये शहर प्राप्त किया है। रब जी का रब जी के दसे हुए चंगे चंगे गुणों का शहर प्राप्त कर लीए ना जींदे जी तो फिर रब जी के मित्र हो जाता है। एक कबीर साहब श्लोक उचारते हैं कबीर सब ते हम बुरे। ये नहीं कह रहे मैं सब तो भैड़ा। हम वाले ख्याल बुरे हैं। कबीर सब ते हम बुरे। हम तज ए हम नू छोड़ दे पता की होएगा सारी दुनिया के लोग तेन भले नजर आएंगे। हम तज भलो सब कोई नजर आएंगे। जे ये वाली खेड समझ आ जाए ना सारे भले नजर आ जाए। दो दो लोचन पेखा वो हर भी नवर ना देखा।
किसी को पतित नहीं समझांगे, किसी को भैड़ा नहीं कहांगे, किसी को नास्तिक नहीं कहांगे, किसी को एथिस्ट कम्युनिस्ट नहीं कहांगे। रब जी तो कोई मुनकर हो नहीं सकता, भावें अपने आप को एथिस्ट कम्युनिस्ट पिया कहे। किसी नाल नफरत नहीं करांगे, किसी नाल छूआछूत नहीं करांगे, तो असीं रब जी दे शहरी हो जाते। किस तरह कबीर साहब कहते ने, कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, सारे भले नजर आते हैं। जदों ये वाली अवस्था प्राप्त हो जाए ना, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। मीत हमारा कौन है? कबीर साहब अपने बारे नहीं कह रहे हैं, आज शरीरक तौर पर कबीर साहब नहीं है। मीत हमारा, हमारा ये है रब जी। और रब जी का मित्र हो जाता है, उन्होंने रब जी की यारी, मित्रता, दोस्ती, सज्जन ताई मिल जाती है। उस वेले पता की अवस्था हो जाती है, सबको मीत हम आपन की ना, हम सबना के साथ। जदों ये मित्रता प्राप्त हो जाती है ना, ये रब जी के शहरी च वसन का प्रतीक है। जो हम शहरी, हूँ मैं रब जी के इस शहर का आप मैं खूब वतन गै पाई, नानक बंदा घरता जिथे मृत ना जन्म जरा, ये मैनू प्राप्त हो गया। हूँ जो ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त किस तरह होता है? सच की संगत। जो उन्होंने शब्द पढ़ा के ना, कवन गुण प्राणपत मिलो मेरी माई, रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोह परदेशन दूर ते आई, नाहन दर्भ न जोबन माती, मोहे नाथ की करो समाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई, सच दी संगत। सच दी संगत मनुख नहीं होता, सतगुर दी संगत नूं सच दी संगत कहते हैं। सतगुर दी संगत जदों असीं कर लैंदे आ, तो सतगुर दी संगत प्राप्त करके असीं रब जी दे मित्र हो जाते हैं। साध संगत मिल गई, कंटेंटमेंट मामूल वाली अवस्था मिल गई, वो वाला देश, वो वाला नीको ठाकुर देशा की अवस्था प्राप्त हो गई। वो वाली अवस्था आज दे शब्द सानू सुनाई जा रही है।